तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है पुष्पा मूवी से। तो भाई जो बवाल मचाया है मूवी ने, लिटरली शाहरुख सलमान सब डिप्रेशन में चले गए होंगे। एक्शन, रोमांस, ड्रामा सब में भाई ए ग्रेड। और अपनी संस्कृति को भी इतना सम्मान देने वाली जो इनकी मानसिकता है, उस पर रिव्यू पॉइंट ने क्या बोला आप खुद ही सुन लो। एक स्पेशल चीज ये मैं बिल्कुल यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा, साउथ की मूवीज में धर्म को जिस तरीके से दिखाया जाता है, जिस तरीके से शोकेस किया जाता है, जिस तरीके से हमारे जो रिचुअल्स होते हैं उनको जिस तरीके से शोकेस किया जाता है, और उसको लिटरली सलाम है। क्योंकि हमारे जब हम बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं ना, तब उसमें ना कई बार इन सीक्वेंसेस को ना बहुत लाइटली लेकर ये लोग चले जाते हैं, ऐसे नहीं मौके ये नहीं बनाते। बट साउथ वाले जिस तरीके से रॉ इमोशंस इन धार्मिक चीजों के निकाल कर सामने लाते हैं ना, आपको वहां फील हो जाएगा कि नहीं यार, ये चीजें इन लोगों से बेहतर वाकई में कोई नहीं कर सकता। अगेन टॉकिंग अबाउट जात्रा एंड द अदर सीक्वेंसेस विच आर इन दिस मूवी, जहां पर कि आपको फील होता है श्रीवल्ली जब भी पुष्पा कहीं जाता है तो आरती की थाली लेकर आती है। अब वहां पर महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करी गई है, बल्कि वहां पर श्रीवल्ली से ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि एक महिला अपने पति को कितना सशक्त कर सकती है, वो उसके लिए कितनी बड़ी ताकत बन सकती है, ये वहां पर दिखाने की कोशिश करी गई है। खैर, इन सब के बीच में एक बहुत ही बुरी न्यूज आ रही है कि हैदराबाद में पुष्पा 2 के स्क्रीनिंग में एक फैमिली गई थी और वहां पे भगदड़ मचने की वजह से एक औरत निपट जाती है और उसका छोटा बेटा बेहोश हो जाता है। और इस बात पे लोग पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं, पर मेरा मानना है कि इसमें फैमिली वालों की ज्यादा गलती है। आप जान ही रहे हो कि वहां पर भीड़ आने वाली है, तो 9 साल 7 साल के बच्चे और औरत को वहां पे लेके जाने की क्या जरूरत है। खैर, अगली अपडेट आ रही है अरमान मलिक से। तो भाई ये इतना बड़ा फेक हुआ है कि जोगिंदर इसे देख के डिप्रेशन में चला जाए। आप खुद ही सुन लो। तो मानिक पूरा बिल्डिंग है आपका? हाँ। कितने फ्लैट है आपके? वहाँ पे 10 फ्लैट है। 10 फ्लैट है। और आपके कितने फ्लैट है उसमें से? हम ऊपर रहते हैं, 10 की 10 हमारे ही हैं। 4 में मैं ऊपर रहता हूँ, 6 हमारी टीम को दे रखे हैं, जिसमें स्टूडियो है, म्यूजिक स्टूडियो। मैं गाने की तरफ भी जा रहा हूँ तो खुद गा रहा हूँ गाने, तो म्यूजिक स्टूडियो है, चीज़ें हैं, एडिटर है मेरे पास। मतलब 6 एडिटर हैं, 3-4 कैमरामैन हैं, 2 ड्राइवर है, 4 PSO है, 9 नौकरानी है, वो सारी वहीं। तो इस वक्त अगर बोलना चाहो आप लोग का नेटवर्क कितना होगा? यही मैंने धन का बोलो ना बिंदास, ताकि लोग इंस्पायर हो। धन का तो इतना है कि GST हम ठीक ठाक भर लेते हैं। ये बताओ कितना है, कुछ तो होगा ना फिर। 100 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़? हाँ, ये 100-200 करोड़ रुपए 100-200 करोड़ नेटवर्क है पूरे परिवार का। हाँ, पूरी टीम का। और ये यूट्यूब के थ्रू यूट्यूब पे कितने साल में भाई? 2.5 साल। इतना भाई करीम नाटे अपने पूरे करियर में नहीं कमाया होगा जितना ये बोल रहा है 2.5 साल में कमा लिए। और ऐसा भी नहीं है कि 100 मिलियन इसमें व्यूज आ रहे हैं, 2-3 मिलियन बस व्यूज आते हैं, उससे ज्यादा तो सौरभ जोशी को आ जाता है। खैर, आपको क्या लगता है कि इसने इतना कमाया होगा? कमेंट्स में बताइए। खैर, अगली अपडेट से पहले मैं बता दूं कि हम लोग 50 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, तो हमें सब्सक्राइब कर लें। खैर, अगली अपडेट आ रही है एलविस यादव से। तो हाल ही में उसके पॉडकास्ट में UK07 एज ए चीफ गेस्ट आया था और वहां उन दोनों ने अदनान 07 से पुनीत सुपरस्टार तक को पोक कर दिया। पहला अवार्ड है माँ बाप उस रात सो जाते अवार्ड। मतलब वो इंसान पैदा नहीं होना चाहिए था। एग्जैक्टली। अदनान अदनान 07 क्या हो गया अदनान के साथ? मेरा कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारे वाले सीजन में था वो? नहीं, मैं बताता हूँ, मेरे से कुछ नहीं हुआ था, बट मैंने कटारिया वाला सीजन देखा था उसका। सो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब देखो यार, अपनी दुश्मनी उससे जिसकी हमारी भाई से दुश्मनी है। सो और कोई ऑब्जेक्टिव है, दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन। दूसरा, इज्जत के पुनीत सुपरस्टार लग गए अवार्ड। भाई पुनीत सुपरस्टार भाई, ये अवार्ड लॉर्ड पुनीत को दिया जाता है। बिकॉज भाई मैं फॉलो करता हूँ भाई को इंस्टाग्राम पे। तो पहले तो भाई का कंटेंट वो बर्थडे विशेष वाला था। भाई आज की डेट में भाई नाली का पानी पी रहा है, भाई कीचड़ खा रहा है, भाई सीमेंट खा रहा है, भाई मैं मतलब गोबर भाई। हालांकि पुनीत के ऊपर इसने बिल्कुल सही बात बोली है, पर पुनीत ने इस पर क्या रिप्लाई किया आप देखो। पुनीत सुपरस्टार का मुकाबला करेगा तू? औकात में रहिए, औकात में। समझिए मेरी बात को। ये जितने भी यूट्यूबर है ना और जितने भी इंस्टाग्राम क्रिएटर है, साले तुम्हें घर में घुस के मारूंगा, ध्यान रखना। कुत्ता बना के मारूंगा तुम्हारा, कुत्ता बनाकर। खैर, अगली अपडेट आ रही है समय रैना से। तो हाल ही में उसने लाइव स्ट्रीमिंग में करीम नाटी को कॉल कर दिया इंडियाज गॉट टैलेंट में आने के लिए। यो कैरी भाई, मैं लाइव स्ट्रीम पे हूँ तो कुछ ऐसा मत बोल देना कि हम दोनों ट्विटर पे ट्रेंड करने लग जाएं। अच्छा, तो तुम्हारे में नहीं बताओ। नहीं भाई, मत बता कुछ भी। तो भाई, people are asking and I have put you on the spot. When Carrie Minati on latent? कब चाहती है पब्लिक, कब चाहती है? Let's go, इतना बोल दिया, बात खत्म हो गई भाई। बताओ पब्लिक कब चाह रही है या पब्लिक नहीं चाह रही? पब्लिक तो फुल चाह रही है भाई। Whenever your calendar allows, we will do a show भाई। भाई हमारा तो कोई कैलेंडर है ही नहीं यार। अगर ऐसा हुआ तो मान के चलो कि इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। खैर, अगली अपडेट आ रही है बिग बॉस से। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि रजत दलाल भाईचारा बनाने की कोशिश कर रहा था दिग्विजय से, पर दिग्विजय उल्टा उसके अगेंस्ट हो जाता है। और उसी पर राजवीर ने क्या कहा आप खुद ही सुन लो। ये पता मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैंने दिग्विजय का क्लिप देखा, उसमें कह रहा कि भाई ये ना रजत बाहर भी यही करता, जाट जाट अंदर भी करता, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। भाई फर्क पड़ना चाहिए। दूसरी चीज, उसके केस के बारे में डिस्कस कर रहा अंदर। तो भाई केस के लिए ऐसा है, जिस भी इंसान के ऊपर केस लगे होते हैं उसके लिए न्यायपालिका बैठी है, सजा देने के लिए भी, इंसाफ देने के लिए भी। आप और हम कोई नहीं होते किसी के केस के बारे में नेशनल टीवी पे डिस्कस करने वाले।
ठीक। और दूसरी चीज, जो तुम इतनी एहसान फरामोशी दिखा रहे हो, एक आदमी तुम्हें अपना भाई कह रहा है कि छोटा भाई है, उसके बाद भी इतनी रिस्पेक्ट दे रहा हो, तुम उसकी पीठ पीछे बजाए जा रहे हो। और एक क्लिप में तो भाई उसने धक्का ही मार दिया रजत के। अरे साले 50 किलो के आदमी देख लो धक्का मार के समझ रहा है। ठीक है, तो भाई इतनी एहसान फरामोशी तो भाई मतलब बीइंग ए ह्यूमन बीइंग मुझे दुख हुआ देख के कि यार क्या चल क्या रहा है, इतना एहसान फरामोश कोई आदमी कैसे हो सकता है। तो भाई देख के मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जितने भाई सपोर्ट कर रहे हैं करो रजत को भी, उसे सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि अकेला सा पड़ गया अंदर। तो तब जब भी नहीं रहा अकेला पड़े या दुकेला पड़े, लेकिन और आधे भाई मुझे कहते भाई आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो, आपका तो झगड़ा हुआ था उसके साथ। भाई बात ही है, झगड़ा हुआ था उसके बाद सॉल्व भी हो गया, उसके बाद जितनी बार मेरी इससे बात हुई मुलाकात हुई, बहुत प्यार बहुत इज्जत देता है। ठीक है, और सबसे मेन बात यह है कि हमारे एरिया का है ना, दिल्ली एनसीआर यूपी हरियाणा ये सब हमारी है, सब में कुछ ऐसे भाई हैं हमारे जो बीच की कड़ी है। तो ट्रॉफी जाए तो क्यों ना अपने घर में ही आए, अपने एरिया में आए, अपने क्षेत्र में आए ना, थोड़ा सा प्राउड फील हो। ठीक है, तो सारे भाई सपोर्ट करो और यही समय है सपोर्ट करने का। और ऐसे खचरों को भाई जिंदगी में भी ना तो भाई बनाओ ना दोस्त बनाओ, जिनके अंदर इतनी आसान फरामोशी है, जो मतलब कोई हमारे लिए इतना कर देना भाई, हमें तो मरते टाइम तक जिंदगी भर याद रहेगी। हाँ हम गए थे कहीं, किसी ने हमें गले लगा के अपना ठाकुर भाई बोल के प्यार दिया, सम्मान दिया, तो भाई हम तो मरते दम तक याद रखें हम ऐसे इंसान है। पता नहीं ऐसे खचरे इंसान कहाँ से आते हैं। खैर अगली तो बहुत ही फनी न्यूज आ रही है। सुनील पॉल करके एक कॉमेडियन है, वो हाल ही में दिल्ली आए हुए थे एक इवेंट के लिए, और दिल्ली पहुंचते ही कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि आपके लिए इनोवा पार्किंग में खड़ी है। तो सुनील पॉल को लगा कि ये सब रिसीव करने मुझे एयरपोर्ट आए हैं, पर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका किडनैपिंग हो गया है। और फिर वो बताते हैं कि मेरे आंखों में उन्होंने पट्टी बांध दिया और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी, पर लास्ट में 10 लाख लेके मुझे छोड़ दिया। भाई गजब ही चल रहा है दिल्ली में। खैर अगली अपडेट आ रही है करण औजला से। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि दिलजीत के हल वाले गाने पे तेलंगाना की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था, और करण औजला की भी 7 दिसंबर को कॉन्सर्ट होने वाली है चंडीगढ़ में, और उससे पहले ही उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल हो गया है वाले गाना को प्रमोट करने का। पर मेरा ये पूछना है कि कॉन्सर्ट में अगर इसे बैन कर रहे हैं तो फिर बॉलीवुड में भी इसे बैन करें, वहां तो धड़ल्ले से हर मूवी में ये दिखाया जाता है। खैर अगली अपडेट आ रही है मुंबई का निखिल से। तो हाल ही में वो अपनी वाइफ को प्रपोज करते समय की एक बहुत बड़ी गलती के बारे में बताता है, जो कि हर इंट्रोवर्ट लड़के को सुनना चाहिए। वैसे तो देखो मैंने लाइफ में ऑलमोस्ट सारी चीजें ही प्लानिंग के साथ की है, लेकिन कुछ चीजें प्लानिंग के साथ भी उस तरह नहीं होती जिस तरह आपने प्लान किया हो। तुम आजकल काफी वीडियोस देखते होगे जहाँ पर लड़का लड़की लड़के को प्रपोज कर रहे हैं एंड दैट रियली गोज ऑन ट्रेंडिंग। मैंने कुछ ऐसा प्लान किया था, ऑल्दो मुझे फंडा कभी समझ में आया नहीं प्रपोजल का, लेकिन जब प्यार होता है सब समझ में आ जाता है। शानिस लव्स इट, आई प्लान्ड इट एंड व्हाट हैपेंड वाज रियली हाउ डिड यू लाइक इट। प्लानिंग प्लॉटिंग कैमरा सेट करने के बाद प्लीज वो गलती मत करना जो मैंने की। कौन सा थॉर का हैमर आके मेरी जबान पे बैठ गया था, साला निकला ही नहीं आई लव यू विल यू मैरी मी, सीधा निकला तो निकला ये ले तुमसे आज तक सुनने को मिलता है। इतनी सिंपल और इम्पोर्टेंट चीज भूल गया तो निखिल, जिंदगी भर सुनाने वाली मैं तेरे को तो। बाकी क्रिएटर साले प्रपोजल के 10-10 रील बनाते हो ना, मुझे ऐसा लुक मिलता है ना कि पता नहीं कौन सी लड़की के साथ चीट कर रहा हूँ सालों से। खैर अगली अपडेट आ रही है माइक टायसन से। तो उन्हें $700 मिलियन का ऑफर मिला है सऊदी से, अगर वो दोबारा से फाइट करके जैक पॉल को हरा देते हैं। दरअसल सऊदी रॉयल्स का मानना है कि माइक टायसन और जैक पॉल के बीच में जो पहला फाइट हुआ था वो एक स्क्रिप्टेड फाइट था। खैर आज का मीम ऑफ द डे है ये। मम्मी आपके 12th में कितने परसेंटेज आए थे? बेटा मेरे तो 60% आए थे। और पापा के? उनके आए थे 45%, वो भी घिस घिस के। अब बेटा माँ बाप से आगे थोड़ी जा सकता है, 35% बने। खैर आज के लिए बस इतना ही। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी पार्ट आपको पसंद ना आए वो कमेंट्स में लिखिए ताकि हम लोग आगे और भी बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।